नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। वो खालिक कायनात है, इसीलिए अपनी मखलूक को शिफा देता है। हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं शिफा ज़रूर रखी हुई है। इंसान को शरक से करीब रब पर भरोसा नहीं होता तो वो दुनियावी सहारों के पीछे दौड़ता है, जबकि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा और ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो गफूर रहीम रब है और बार बार माफ़ फरमाता है। ये इंसान के आमाल हैं जो उसे बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जबकि अल्लाह ताला की अजमत कि वो उसे माफ़ करके शिफा देता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी अल्लाह ताला को राज़ी करके उसकी मखलूक की शिफा याबी तलब करना है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम दुआ से शिफा पाए है। हमारी आज की मेहमान मोहतरमा अनवरा रानी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम ये शिफा की दुआ किस तरह कर सकते हैं या अंदरूनी वजू कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि शिफा की दुआ है क्या। जिस तरह हम नमाज के लिए हम लोग बैरूनी वजू करते हैं, बैरूनी वजू इंतहाई ज़रूरी है, वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अल्लाह ताला से बातचीत करने के लिए, दुआ करने के लिए, दुआ क्या है? अल्लाह ताला से बातचीत ही है ना। तो अल्लाह ताला से बातचीत करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप अंदरूनी वजू करें। तो ये अंदरूनी वजू क्या है? अंदरूनी वजू ये है कि आपने अपना मन साफ करना है। और हमारी जो शिफा की दुआ है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा तौबा इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है कि इंसान सबसे पहले हम लोग तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे। दूसरे हिस्से में सूरह नास और सूरह फलक का मेन मकसद कि शैतानी शर को हमने हटाना है, कि लोगों ने अगर किसी ने कोई बददुआ दी, बदनजर लगाई या कोई भी हम पे जादू टोना काला जादू किया तो उस शर से हम आज़ाद हो जाएं। नंबर 3 में हमने फिर अल्लाह ताला से, तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक हमारे ये मकासद आप ये कबूल फरमाइए। तो ये शिफा की दुआ 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। जी, तो अभी आपने जैसे कहा कि लोगों को माफ़ करना चाहिए। कभी कभी माफ़ करना बहुत मुश्किल मरहला हो जाता है कुछ लोगों के लिए, वो लोग नहीं माफ़ कर सकते, तो इस सूरत में क्या किया जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कभी कभी हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन आपने माफ़ करना है अपनी खातिर, अपनी सेहत की खातिर आपको दूसरों को माफ़ करना चाहिए। और इसलिए भी ताकि अगर आप माफ़ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाएंगे। इसलिए ज़रूर दूसरों को माफ़ कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हम लोग शिफा पाएँ, क्योंकि माफ़ ना करना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है शिफा की तरफ। माफ़ करेंगे तो हम शिफा पा सकते हैं। ठीक, तो अब आप हमें ये शिफा की दुआ करवाएंगी? जी हाँ, अब हम सब अपने कैंसर के मरीज़ों के लिए और बल्कि तमाम मरीज़ों के लिए दुआ मैं पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस दुआ में मेरे साथ शामिल हों और मेरे पीछे पीछे ये दुआ दोहराइए ताकि आप सब लोग भी शिफा पाएँ। मैं दरख्वास्त करूँगी सब मरीज़ों से भी, सब लोगों से भी, कि आप सब लोग इस दुआ में शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। और स्पेशल ख़ासकर वो सारे मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हैं, वो ज़रूर ये इस दुआ में शामिल हों। ए हमारे प्यारे रब्बुल आलमीन, आज हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से माफ़ कर देते हैं जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया या हमें तकलीफ़ पहुंचाई। आज हम अपने तमाम आबाओ अजदाद और ख़ानदान वालों के भी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ए गफूर रहीम रब, आप उनके गुनाहों को भी बख्श दीजिए, उन्हें भी माफ़ फरमा दें। आज हम शैतान की सारी शैतानी चलाकियों, मक्कारियों, लोगों के जादू टोने, तावीज़ गंडों, बद्दुआओं और बद नज़र को रद्द करते हैं, इनसे इनकार करते हैं जो भी किसी ने हम पर किए या करवाए। ए रहमान रहीम जिंदा खुदा, जिंदगी देने वाले, पालने वाले, संभालने वाले रब, हमारी जिंदगी में आ और हम सबको मुकम्मल शिफा दे, हमारे सारे मामला सुलझा दे, अपने पाक हिफाजती फरिश्ते हमारे चारों तरफ लगा दे जो हर वक्त हमारी हिफाजत करें और हमें बचाएं तमाम शैतानी बीमारियों से, बदरूहों से, बुराइयों से, और सिराते मुस्तकीम पर चलाएं। ए रब्बे करीम, ए बादशाहों के बादशाह, हमारे रिस्क में बरकत दीजिए, हमारी औलाद को नेक, लायक और फरमा बरदार बना दें,
اور ہمیں تمام شیطانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے نجات دیجیے۔ اے پاک رب، اے رب کریم، ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس ہی موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اس لیے ہماری تمام دعائیں ابھی اسی وقت قبول فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اب میں دعا کا آخری حصہ بولنے والی ہوں۔ آپ سب لوگ خاموشی سے سننا اور بات نہیں کرنا، اور اپنے رب سے اپنی مکمل شفا ابھی اسی وقت قبول فرمانا۔ شفا ملنے کے بعد خدا کا شکر اور تعریف کرنا، مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بھی بتانا۔ In the name of living God, I bind and take charge over every sickness, disease, infirmity and iniquity, and command you to leave right now and never return. I release the healing anointing of the living God and the peace and joy of God, and command your body to be mended and be whole from the top of the head to the tips of the toes, in the name of living God. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں یہ دعا سے پہلے اپنے تمام تعویذ وغیرہ اتار کے رکھ دیں، بلکہ قریبی مسجد کے کسی ڈراپ باکس میں ڈال دیں، اور اگر بہت زیادہ وظائف پڑھ رہے ہیں تو وہ بند کر دیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک ترتیب وار پڑھیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس طرح سورہ ناس پر جائیں گے۔ تھوڑا سا بے شک قرآن پاک آپ تھوڑا سا پڑھیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ پاک آپ میری آنکھیں کھولیں تاکہ میں وہ سب سمجھ سکوں، جان سکوں جو آپ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے وہ صحیح سے سمجھ میں آئے ہر بات۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ یہ شو ختم کرنا چاہوں گی کہ خدا ان پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔